हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। कैसे हो आप? बढ़िया? मैं भी बढ़िया। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 11th का 8th चैप्टर सेकेंड केमिस्ट्री आयन इलेक्ट्रॉन विधि। मेरे कई बच्चों को इनमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके नियम क्या है, आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका नियम, आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण को संतुलित, मतलब उसके आयनों द्वारा उसको संतुलित करना, इलेक्ट्रॉनों द्वारा उसको संतुलित करना आपका क्या कहलाएगा? आयन इलेक्ट्रॉन विधि। आयन भी संतुलित रहे और उसके इलेक्ट्रॉन भी कैसे रहे? संतुलित। ठीक है, अब इसके कुछ नियम होते हैं दोस्तों। हम किसी भी आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे, अगर ये 7 स्टेप हमें याद है, हमें पता है, तो हम किसी भी समीकरण को, आयनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला है आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में बदलना। अगर कोई आणविक समीकरण दिया है तो सबसे पहला इसका नियम क्या है कि उसको हम किसमें चेंज करेंगे? आयनिक समीकरण में, प्लस या माइनस आयनों में हम उसको क्या करेंगे? चेंज। और अगर पहले से ही उसमें आयनिक समीकरण दिया हुआ है तो फिर ये बदलने की हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हम देख लेंगे। अब इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो समीकरण आते हैं तो वो लगभग इस तरह के आते हैं कि आयनिक में पहले से ही वो चेंज होते हैं। ठीक है, आणविक में कमी समीकरण आते हैं, मतलब वो ऑलरेडी आयनिक में चेंज हुए ही समीकरण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो होगा पहला नियम। दूसरा क्या है? ऑक्सी व अपचयन, मतलब ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया को अलग अलग लिखते हैं। जो आयनिक समीकरण दिया होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे? उसका ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों, जो भी उसमें ऑक्सीकरण होगा, जिस आयन में ऑक्सीकरण हो रहा होगा, जिसमें अपचयन हो रहा होगा, तो उसको हम अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप ऑक्सीकरण पहले करो फिर अपचयन करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपचयन भी पहले कर सकते हो, उसके बाद ऑक्सीकरण कर लो। ठीक है, लेकिन लास्ट में समीकरण कैसा होना चाहिए? बैलेंस्ड। फिर है आपका तीसरा रूल है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर शेष तत्वों को संतुलित कर लेते हैं। ये चीज याद रखिएगा दोस्तों कि जैसे ऑक्सीजन वाले जो भी अणु हैं, जो भी आयन है, जैसे आपका H2O हो गया, H+ दिया है या OH- आयन दिया है, तो इनको पहले संतुलित करना जरूरी नहीं है। ये ऐसे आयन होते हैं जो किसी भी अभिक्रिया के संतुलन में अपना योगदान देते हैं। इन आयनों का यूज करके हम अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। तो इन आयनों को आपको संतुलित करने, अलग से संतुलित करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका H2O हो गया, OH- आयन हो गया और H+। ठीक है, तो इनको आपको संतुलित करने की अलग से जरूरत नहीं है। आवेश को E- से संतुलित करते हैं। ठीक है, तो जो आवेश दिया जाता है, जैसे प्लस आवेश या माइनस आवेश, तो उन आवेशों को हम किसके जरिए संतुलित करते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन के जरिए। ये E- क्या लिखा है आपका? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आवेशों को किसके द्वारा संतुलित करते हैं? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। फिर आपका छठा नियम है, दोनों अर्ध अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर करके उन्हें जोड़ देते हैं। जो दोनों अर्ध अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया अर्ध अभिक्रिया, इन दोनों में हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इक्वल कर लेंगे। किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करके उन दोनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इक्वल करके क्या कर देते हैं? उन्हें जोड़ देते हैं। फिर सातवें है दोस्तों, क्षारीय माध्यम के लिए दोनों ओर H+ के बराबर OH- जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? अम्लीय माध्यम की आयनिक अभिक्रिया और क्षारीय माध्यम की। अगर आपकी आयनिक अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में दे रखी है दोस्तों, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? अगर क्षारीय माध्यम में पहले दे रखी है और हमारा लास्ट में समीकरण संतुलित होकर क्या आ रहा है? अम्लीय माध्यम, मतलब H+ में आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ हम क्या जोड़ देंगे? OH- आयन। ठीक है, तो ये 7 नियम है आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करने की। आई होप आपको ये जो इसके नियम है वो समझ में
आगे होंगे। क्योंकि अगर ये नियम आपको पता है ना दोस्तों, तो आप किसी भी अभिक्रिया को आसानी से कर सकते हो।